नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का लंबित भुगतान जल्द। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में लंबित भुगतानों को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने पांगी, लाहौल स्पीति, डोडरा क्वार और कुपवी जैसे दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भी एक व्यापक और समावेशी सहायता ढांचा विकसित कर रही है। बिना किसी आय सीमा के दिव्यांग राहत भत्ता प्रदान कर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की गई है। दिव्यांग व्यक्तियों को 1150 रुपए से 1700 रुपए तक की मासिक पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों को बिना आय सीमा के 625 रुपए से 5000 रुपए तक की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जिससे 3100 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं और 3.77 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। हिमाचल में 8,42,000 लाभार्थी उठा रहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समावेशी विकास, कल्याण और सामाजिक न्याय को अपनी शासन प्रणाली के केंद्र में रखा है। प्रगतिशील सुधारों और जन कल्याण केंद्रित प्रयासों के माध्यम से राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि आर्थिक सहायता समयबद्ध, सम्मानजनक और पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचे। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणाली में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों ने लाभार्थियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाया है। विधवा, परित्यक्ता एवं एकल महिलाओं तथा 40 से 69% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आय सीमा और ग्राम सभा की स्वीकृति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से पात्र आवेदकों को पेंशन प्राप्त करने में होने वाली प्रशासनिक बाधाएं दूर हुई हैं और बड़ी संख्या में लाभार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में राज्य भर में लगभग 8.42 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इनमें वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, एकल महिलाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने बिजली बिक्री से अर्जित किया 300 करोड़ रुपए का राजस्व। सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड HPSEBL ने 31 दिसंबर 2025 तक 300 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जबकि 31 दिसंबर 2024 तक इसी अवधि में ये 206 करोड़ रुपए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की व्यवस्था परिवर्तन नीति का परिणाम है, जिसका उद्देश्य शासन को पारदर्शी, प्रभावी और जनहितैषी बनाना है। उन्होंने कहा कि सुधारों, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और तथ्य आधारित निर्णयों से बिजली क्षेत्र की पुरानी समस्याओं को दूर किया गया है, जिससे बोर्ड की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हिमाचल पर्यटन में हरित क्रांति की शुरुआत। HPTDC ने उतारे 5 इलेक्ट्रिक वाहन। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC ने राज्य में पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपनी विभिन्न पर्यटन इकाइयों में बैटरी चलित इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया है। इस पहल के तहत निगम ने कुल 5 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं, जिन पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत आई है। इन वाहनों का उद्देश्य पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देना है। प्रारंभिक चरण में ये इलेक्ट्रिक वाहन द पैलेस चायल, टी बर्ड पालमपुर, देवदार खज्जियार और न्यू रोज कॉमन कसौली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर संचालित किए जा रहे हैं। ये सभी वाहन 6 सीटर हैं और विशेष रूप से होटल परिसरों के भीतर पर्यटकों के आवागमन के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। इससे पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में आसानी होगी और पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी। जानकारी के अनुसार ये बैटरी चालित वाहन एक बार पूर्ण चार्ज होने पर लगभग 60 किलोमीटर तक चल सकते हैं, जबकि इनकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। कम गति और शांत संचालन के कारण ये होटल परिसरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित माने जा रहे हैं। इन वाहनों के इस्तेमाल से न केवल ध्वनि और वायु प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि पर्यटकों को शांत और सुखद वातावरण का अनुभव भी मिलेगा। पर्यटन विकास निगम के निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि निगम पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को पर्यटन इकाइयों में शामिल करना इसी दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। आने वाले समय में निगम की अन्य इकाइयों में भी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। बैटरी चालित वाहन पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और प्रदूषण रहित परिवहन को प्रोत्साहित करते हैं। इससे न केवल पर्यटन स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता सुरक्षित रहेगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन संस्कृति को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
हिमाचल पंचायत चुनाव हाईकोर्ट के निर्णय के बाद निर्वाचन आयोग ने आज बुलाई बैठक। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने सोमवार को आयोग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। हाईकोर्ट ने 28 फरवरी तक निर्वाचन संबंधी तैयारियां करने और 30 अप्रैल से पूर्व पंचायतों और शहरी निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। सोमवार को होने वाली इस बैठक में न्यायालय के आदेशों पर बारीकी से चर्चा करने के अलावा आगामी रूपरेखा तय की जाएगी, जिससे सारी प्रक्रिया को समय रहते पूरा किया जा सके। इसके लिए जल्द ही सरकारी अधिकारियों की बैठक भी बुलाई जाएगी, जिससे सरकार और आयोग मिलकर चुनाव को समय पर करवा सकें। प्रदेश सरकार ने 7 नई पंचायतों को गठित करने और 74 के करीब पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान शुरू किया था। ऐसे में अब आयोग और सरकार इस संबंध में मिलकर निर्णय लेंगे कि आखिर इनका क्या करना है। न्यायालय ने भी मिलकर चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार 16 जनवरी को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में चुनाव को लेकर आए प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर चर्चा होगी और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाएगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली, जिसमें 3577 पंचायतों, 91 ब्लॉक समितियों, 12 जिला परिषद के अलावा 7 नगर निगम और बाकी शहरी निकायों के चुनाव तभी हो सकेंगे जब आरक्षण रोस्टर जारी होगा। इसके अलावा जिला उपायुक्त मतदाता सूचियों को अधिसूचित कर देंगे। हिमाचल सरकार बजट की तैयारियों में जुटी। सीएम की अध्यक्षता में 2 दिन होगी विधायक प्राथमिकता बैठक, शामिल होंगे जन सुझाव। हिमाचल प्रदेश के वार्षिक बजट 2026-27 को अंतिम रूप देने से पहले सरकार विधायकों की प्राथमिकता और जन सुझावों को शामिल करने की दिशा में अहम कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 4 और 5 फरवरी को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में विधायक प्राथमिकता बैठक का आयोजन होगा। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के विधायक प्राथमिकताएं सरकार के समक्ष रखेंगे। योजना विभाग में योजना सलाहकार डॉक्टर बसु सूद की ओर से इस आशय की आधिकारिक जानकारी दी है। सरकार केवल विधायकों के सुझावों तक सीमित नहीं रहना चाहती, इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आम लोगों से भी सुझाव लेने के लिए कहा है, ताकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को और अधिक जनोन्मुखी बनाया जा सके। 4 फरवरी को बैठक में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कांगड़ा और कुल्लू जिलों के विधायक सुझाव देंगे। वहीं दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों के विधायकों के साथ बैठक होगी। इसके बाद 5 फरवरी को सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक शिमला और मंडी जिलों के विधायकों से संवाद किया जाएगा। दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के विधायक प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। विधायक प्राथमिकता बैठक में विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की विकास संबंधी जरूरतों और योजनाओं की प्राथमिकताएं रखने के साथ साथ मितव्ययिता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने और बेहतर प्रशासन को लेकर भी सुझाव देंगे। सरकार का प्रयास है कि विधायकों की ओर से प्राप्त व्यावहारिक और जनहित से जुड़े सुझावों को बजट में शामिल किया जाए, ताकि विकास योजनाएं अधिक प्रभावी बन सकें। हिमाचल सरकार का चौथा साल आरंभ। कर्मचारी बोले, लंबित डीए और एरियर पर जल्द ठोस निर्णय लिया जाए। 25 जनवरी को घोषणा का इंतजार। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष LD चौहान ने प्रदेश सरकार को याद दिलाया कि 2 साल पहले कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था। शिमला से जारी विज्ञप्ति में अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारियों का शीघ्र निपटारा करने की जोरदार मांग उठाई है। इस संदर्भ में LD चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2024 व वर्ष 2025 में संगठन के साथ हुई बैठकों के दौरान आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों में शामिल महंगाई भत्ता, DA और लंबित वेतन एरियर शीघ्र जारी किया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभों में विशेषकर DA और एरियर को 25 जनवरी की घोषणा तथा आगामी बजट सत्र में 2 चरणों में पूरा करे। इससे कर्मचारियों के बीच पनप रही निराशा और आक्रोश पर समय रहते अंकुश लगाया जा सकेगा। महासंघ ने उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों की भावनाओं को समझते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। पंचायतों में अब मनरेगा में नहीं होंगे नए कार्य। केंद्र ने नई कार्य योजना को लेकर खाता किया फ्रीज। हिमाचल प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत अब कोई नया कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत नई कार्य योजना को लेकर खाता फ्रीज कर दिया है। इससे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल उन कार्यों को पूरा किया जाएगा जो पहले से स्वीकृत हैं और जिन पर कार्य चल रहा है। इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार मनरेगा के स्थान पर अब विकसित भारत जी राम जी योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है।
ये योजना अगले वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से शुरू की जाएगी। भविष्य में ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य इसी नई योजना के तहत किए जाएंगे और केंद्र से मिलने वाली राशि का वितरण भी इसी योजना के माध्यम से राज्यों को किया जाएगा। पंचायतों में नई कार्य योजनाओं को मंजूरी दी जानी थी, लेकिन अब केवल पुराने कार्यों को ही पूरा किया जा सकेगा। सीएम सुक्खू ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जारी किए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम शिमला को शहर में पर्यटकों की सुविधा और स्वच्छता व्यवस्था के दृष्टिगत विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। शनिवार देर सायं माल रोड शिमला और अन्य स्थलों का दौरा करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न वेंडर खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं के निर्धारित मूल्यों से अधिक दाम न वसूलें। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय और खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदंडों की सख्ती से अनुपालना की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरे का सुरक्षित और उचित तरीके से निपटान करने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। सरकारी निजी बसों में नियमों की अनदेखी पर अब होगी एफआईआर, विशेष अभियान चलाने के निर्देश। हरिपुरधार में हुए बस हादसे के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों एसपी को निर्देश जारी करते हुए सरकारी और निजी बसों में यातायात नियमों की गंभीर अवहेलना पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसमें विशेष चेकिंग अभियान चलाकर बस चालकों और परिचालकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग, खतरनाक मोड़ पर लापरवाही, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने, तकनीकी खामियों के बावजूद बसों के संचालन, शराब या नशे की हालत में वाहन चलाने और बिना वैध दस्तावेज बस चलाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा बचाओ संग्राम, केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। शिमला सहित 12 जिलों में किया प्रदर्शन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के नाम और स्वरूप में किए गए बदलाव के विरोध में शुरू किए गए मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत प्रदेश कांग्रेस ने रविवार को सभी जिला मुख्यालयों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में शिमला के कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठे। मौन प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं के हाथ में मनरेगा बचाओ की तख्तियां नजर आईं। सुख की सरकार में कांग्रेस कार्यकर्ता भी दुखी। जयराम बोले, सीएम अपने कार्यों से स्वयं कितने संतुष्ट, ये भी संदेह के घेरे में। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को ऊना जिला प्रवास के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने व्यवस्था परिवर्तन और सुख की सरकार के नारे दिए थे, लेकिन 3 साल बाद प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदहाल नजर आ रही है। यहाँ पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि इन 3 वर्ष में प्रदेश में जिस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था और अराजकता फैली है, वैसी स्थिति हिमाचल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि सुख की सरकार का दावा करने वाली कांग्रेस से अब उसके अपने कार्यकर्ता भी सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं अपनी सरकार से कितने संतुष्ट हैं, ये भी संदेह के घेरे में है। 1635 करोड़ में बना परवाणु सोलन 4 लेन, अब चंडीगढ़ शिमला के सफर में बचेगा आधा समय। परवाणु से सोलन तक राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पुनः नामित NH05 के 39 किलोमीटर लंबे 4 लेन खंड का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत 1635 करोड़ रुपए है और इसका समापन प्रमाण पत्र 20 दिसंबर 2023 से प्रभावी रूप से जारी किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के फेज 3 के तहत हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित किया। यह 4 लेन परवाणु सोलन शिमला कॉरिडोर की कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करता है। यह मार्ग जाबली, धर्मपुर, कुमारहट्टी, आंजी, सोलन सहित 33 राजस्व गांवों से होकर गुजरता है, जिससे यात्रा समय में कमी, सड़क सुरक्षा में वृद्धि और पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, यूटिलिटी शिफ्टिंग, मुआवजा वितरण और सीमांकन जैसे जटिल मुद्दे सामने आए। धर्मशाला छात्रा मौत मामले में बयान दर्ज कर शिमला लौटी शिक्षा विभाग की जांच टीम, सीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में 19 वर्षीय छात्रा मौत मामले को लेकर जांच कर रही शिक्षा विभाग की टीम वापस शिमला पहुंच गई है। टीम ने 3 दिनों तक कॉलेज में जाकर सभी पक्षों के बयान दर्ज किए हैं। ये टीम अपनी रिपोर्ट सचिव शिक्षा को देगी। उसके बाद ये जांच रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार इस मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी। हिमाचल में 20 करोड़ रुपए से 34 ई चार्जिंग स्टेशन का काम शुरू।
हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बस अड्डा विकास प्राधिकरण ने 80 ई चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में 20 करोड़ रुपए से विभिन्न जिलों में 34 चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्राधिकरण के मुताबिक सरकार से अगली किस्त जारी होते हुए अन्य ई चार्जिंग स्टेशनों का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले BSMDA ने प्रदेश में 80 ई चार्जिंग बनाने की रिवाइज DPR मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार के माध्यम से नाबार्ड को भेजी थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। इस योजना में सभी जिलों को शामिल किया गया है। इसके तहत प्रदेश भर में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद होने और अन्य निजी और सरकारी वाहनों के चार्जिंग की सुविधा मिल सकेगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से प्रदेश में 123 करोड़ रुपए से 80 ई चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। बैंक कर्मी महिला के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर डाल दी अश्लील पोस्ट, फोन कॉल कर धमकाया। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला के कोटखाई में एक व्यक्ति ने महिला के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर अश्लील पोस्ट डाली है। साथ ही महिला को फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर उसे मानसिक रूप से भी परेशान किया है। महिला ने कोटखाई थाना के तहत इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब आगामी कार्रवाई की जा रही है। पंजाबी गाने की धुन पर कार में पिस्तौल लहराते हुए इंटरनेट मीडिया पर डाला वीडियो, पुलिस ने दर्ज की FIR। हिमाचल प्रदेश के ऊना में इंटरनेट मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन करना एक युवक को महंगा पड़ गया। पंजाबी गाने की धुन पर कार में बैठकर पिस्तौल लहराते हुए वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने वाले युवक के विरुद्ध हरौली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक द्वारा हथियार का खुलेआम प्रदर्शन करते हुए बनाया गया वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। बाली चौकी के शिधारी गांव में भीषण अग्निकांड, 8 भाइयों को लाखों रुपए का नुकसान। कुल्लू जिले के बंजार के बाद अब मंडी जिले में भी अग्निकांड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रविवार को उपमंडल बाली चौकी की ग्राम पंचायत बूंग जहलगाड़ के शिधारी गांव में भी आग की घटना हुई है, जिसमें 8 भाइयों का संयुक्त 2 मंजिला छान का जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया, जबकि एक वार्ड सदस्य उत्तम राम के घर को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। इस घटना में पीड़ितों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ग्रामीणों ने दोपहर बाद छानके से धुआं निकलता देखा, जिसकी सूचना संबंधित परिवार को दी। ग्रामीण खुद घटनास्थल की ओर दौड़े और अग्निशमन विभाग लारजी और स्थानीय प्रशासन को अग्निकांड की सूचना दी। हिमाचल में शीतल लहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कड़ाके की शीतल लहर के कारण पारा तेजी से नीचे गिर गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर बर्फ की पतली परत जमने के कारण यातायात भी प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जबकि पूरे क्षेत्र में मौसम शुष्क बना रहा। इसका सबसे गंभीर असर जनजातीय और ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में देखा गया। लाहौल स्पीति में सड़कों पर बर्फ की पतली पारदर्शी परत ब्लैक आइस की वजह से फिसलन बहुत बढ़ गई, जिसके चलते प्रशासन को बार बार यातायात परामर्श जारी करना पड़ा। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में कई झरने जमकर बर्फ से ढक गए। मौसम विभाग ने फिलहाल तत्काल बर्फबारी की संभावना से इनकार किया है, लेकिन 16 जनवरी के आसपास एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने के संकेत दिए हैं। तब तक प्रशासन ने निवासियों और पर्यटकों से रात में यात्रा करने से बचने और अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।